दुल्हन को शादी के दिन खराबी सेहत का बहाना बनाकर दुल्हा रफू चक्कर हो गया। मोहम्मद लेन की साकिन मुतासरा दुल्हन ने रहमताबाद के हफीज पाशा के खिलाफ लंगरोज पुलिस स्टेशन से रुजू होकर शिकायत दर्ज करवाई। लंगरोज पुलिस ने मीडिया से बात करते हुए केस की तफसील बताई। वहीं दूसरी जानिब मुतासरा दुल्हन ने मुलजिम हफीज पाशा पर जिंदगी खराब करने का इल्जाम आयद किया और रिश्तेदार के हमरा मीडिया से बात करते हुए तफसील बताई। मुतासरा दुल्हन ने बताया कि वो खराबी सेहत की वजह रहमताबाद पहुंची थी ताकि शिफायाबी हासिल हो सके। इस दौरान मुलजिम हफीज पाशा ने लड़की को शादी के लिए कन्विंस कर लिया। उन्होंने इस सिलसिले में मजीद तफसीलात बताई। 12:15 पे तबस्सुम फातिमा बोल के एक बच्ची हाफिज़ पाशा के ऊपर कंप्लेंट दी कि उन्होंने मुतवली है उधर रहमताबाद के दरगाह के सदर है, वो उनके ऊपर कंप्लेंट दी कि मेरे को शादी कर ले तुम बोल के बोले। शादी नहीं कर लिए। कल शाम में एक फंक्शन हॉल कोई चूँकि मैं शादी था, शादी पर नहीं आया उन्होंने बोल के मेरे को ऐसा चीट करे बोल के उन्होंने कंप्लेंट दिया। उसके ऊपर हम केस दर्ज करें और इंक्वेस्ट कर तहकीकात कर रहे हैं। मेरा नाम तबस्सुम है। मैं हैदराबाद में एमडी लाइन से हूँ। मैं ट्रीटमेंट के लिए रहमताबाद गई थी। मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी वहाँ गए वक्त, लेकिन वहाँ जाने के बाद वहाँ पे जो गद्दी नशीन है, हफीज़ पाशा उनका नाम है, उन्होंने हम लोग के साथ फ्रॉड करे। उन्होंने ऐसा बोले कि तुम्हारा ट्रीटमेंट शादी है बोल के मेरे पीछे पड़ गए थे। 3 साल से उन्होंने मेरे को शादी करते बोल के पीछे थे। मैं फिर उन्होंने बोले कि ट्रीटमेंट तुम्हारा शादी है बोले, तो हम लोग एग्री हो गए उस बात पे कि ठीक है। मेरी ज़िंदगी के लिए बोल के मेरे माँ बाप परेशान थे। पापा को भी शुगर आ गई थी, डायबिटीज़ हो गया था, और मम्मी की भी हेल्थ बहुत ख़राब हो रही थी मेरे लिए परेशान होकर बोलकर मैं एग्री हो गई उस शादी के लिए। आज जब डेट फिक्स हुई तो उन्होंने आज शादी के दिन नहीं आए। किसी को मालूम हो गया क्या हुआ नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा क्या तारीख आज 11 फेब है, तो आज 11 फेब के लिए शादी कब उसी तारीख को थी? 11 फेब को आज ही थी शादी। 11 फरवरी को थी। जी हाँ, और कल वलीमा था, तो दोनों भी बैंक्वेट हॉल बुक हो गए थे। सब रिलेटिव्स में मालूम हो गया था शादी है बोल के, लेकिन वो आज नहीं आके हॉस्पिटल में, प्राइम हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। तो प्राइम हॉस्पिटल में जब हम लोग काउंटर पे कॉल करे तो वो लोग कनेक्ट करे कॉल कि हम लोग ऐसा बोले कि हम लोग उनके रिलेटिव्स है बोल के जब कॉल करे हफीज़ पाशा की कंडीशन कैसी है वगैरह पूछने के लिए, तो वहाँ पे कोई सूरज नाम के फ़ोन रिसीव करके बोले कि उन्होंने नॉर्मल है, उनकी ECG इको सब नॉर्मल आई, सिर्फ नीज पेन है उनको बोल के बोले। फिर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है बोल के बता रहे बोल के ऑब्जर्वेशन में रखे बोल के बोले। उन्होंने नॉर्मल थे, फिर भी उन्होंने आज शादी के लिए नहीं आए। बुक करे थे आप हॉल? ये मेमोरिया बैंक्वेट हॉल शेखपेट पे करे थे। ये शेखपेट पे है, कराची बेकरी के ऊपर। ये शादी का कार्ड है, इनविटेशन कार्ड है। आप क्या चाह रहे हैं? अभी हम लोग चाह रहे कि कोई दूसरी बच्ची के साथ ऐसा नहीं होना, जो मजबूर होके वहाँ पे इतनी बड़ी जगह जा रहे शिफा के लिए, उन्होंने वहाँ पे जाने के बाद ऐसा यूज़ कर रहे इंसान का, यूज़ करके उनको तकलीफ़ में डाल दे रहे उल्टा। अब आगे अगर मेरे को या मेरे माँ बाप को कुछ होगा अगर सोच के, तो उसके ज़िम्मेदार उन्होंने होंगे। धमकी भी दी और उन्होंने धमकी भी दिया कि मेरी शादी कहीं और नहीं होने देते बोल के। मैं उनकी एज 50 ईयर्स है और मेरी एज 18 ईयर्स है। मैं उनको समझाई भी कि नहीं करो ऐसा, कहीं को बोले तो आपकी भी बदनामी होती, मेरी भी होती। मेरे रिलेटिव्स में कोई भी एग्री नहीं करते इतनी बड़ी एज वालों को देने के लिए बोले। तो उन्होंने बोले तुम्हारा गरज है, तुम मेरे लिए मेरे को करना बोले तो तुम्हारा ट्रीटमेंट होता बोल के मेरे को शादी के लिए एग्री करा लिए। कराने के बाद जब एग्री हो गया आज उन्होंने नहीं आए शादी खाने को। पूरा पेमेंट दिए थे शादी खाने, पूरा पेमेंट सब वेस्ट चले गया हम लोग का। और पेमेंट के अलावा, पेमेंट छोड़ो, रिलेटिव्स में हम लोग की रेस्पेक्ट थी वो चले गई।